हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटाडो 313। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे वी विल सी कि जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे चाहते क्या हैं। जैसे आप भी उनसे कुछ ना कुछ तो चाहते होगे, सो देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। तो क्रश की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो क्रश हैं वो आपको जानते हों। ठीक है, कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर ना हो जिनको आपका पता ही ना हो। ओके, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये किसी सेलिब्रिटी के लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, क्रश आपके कोई कोलीग हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके कोवर्कर हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, किस तरह के नेबरहुड में हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपको जानते हो, उनको आपका पता होना चाहिए। आप उनसे मिले हो या आपकी उनसे बातचीत हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज़ जो स्ट्रेंजर है जिनको आपका पता ही नहीं है, वो आपके लिए कुछ कैसे सोच सकते हैं और कैसे फील कर सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए आपने अपना माइंड जो है वो ओपन रखना है। लेट्स सी, जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी कि जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। इट्स अ जनरल एनर्जीज। प्लीज़ टारो बताइएगा क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्रश से। व्यूअर्स के क्रश से क्या चाहते हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, we have Empress, Major Arcana. We have it's a King of Cups. We have Six of Cups. आपके ये जो भी क्रश हैं, इनकी बहुत सी जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इमोशनल एंड रोमांटिक फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये अपने दिल की सुनते हुए, अपने दिल को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपको जो है ना वो बताना चाह रहे हैं। यस, ये आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल, उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हर रिलेशन में, कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आके आप लोगों के साथ ऐसे लग रहा है कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए सेंसुअल फीलिंग्स हैं। दे रियली सी के आप जो हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सो दैट वाई कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है या तो आर्ट से कुछ बिलोंग करते हैं। यस, आई एम नॉट सेइंग कि आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हो भी तो जैसे किसी तरह से कोई फैशन डिज़ाइनर का हो गया कुछ उस फील्ड में, किसी तरह से मेकअप आर्टिस्ट। यस, बट ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। तो उस चीज़ की, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये आगे आपके साथ डेफिनेटली ग्रो करना चाह रहे हैं। दे रियली हैव रोमांटिक एंड इमोशनल फीलिंग्स फॉर यू। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है खुद भी अपनी फीलिंग्स के बारे में अब जो है ना वो ये जान रहे हैं, अब अपनी फीलिंग्स के बारे में इनको पता लग रहा है। दैट्स वाई कुछ लोगों को तो लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी साइकिक हो रही हैं। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव और एक साइकिक मुझे जो है ना वो कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है ये जो कुछ आपसे चाहते हैं आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील हो पा रही हैं। तो ये आपके लिए एक मेजर और एक बिग इंडिकेटर है कि आपके बीच में कोई ना कोई साइकिक और इंट्यूटिव कनेक्शन है। यस, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये जो आपके क्रश है ना, इनको लगता है कि जैसे आप लोग जानते हो कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। बिकॉज इनका जो एक हार्ट है वो बहुत ज़्यादा काइंड है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई ये अपने हार्ट को सेंटर में रखते हुए अपनी फीलिंग्स को आप तक जो है ना वो लेकर आना चाह रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी फोर्स इनको दिख रही है कि आपकी एक स्ट्रेंथ देखते हुए, आपकी एम्पावर्ड देखते हुए, आपका कॉन्फिडेंस देखते हुए दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ इनका कनेक्शन बन जाए। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा
आप जो है ना नर्चरिंग हो, लविंग हो, एंड एट द सेम टाइम यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ विस्डम, अ लॉट ऑफ पावर। आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इनको दिखती है, इनको लगता है कि आपको अपने पे सेल्फ बिलीव है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना करेज है, जिसको देखते हुए ये आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है दे रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और आपको देखते हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी वैल्यू वर्थ इनकी इस नज़र में बहुत सारी है, और उनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है, या फिर इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो आप दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे के ऑलरेडी फ्रेंड हो, या फ्रेंड रह चुके हो, या हो सकता है अभी भी कोई ना कोई फ्रेंडशिप आपकी चल रही है, या फिर आप लोगों का कोई ना कोई दिख रहा है जैसे वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है, जिसमें एज अ कुलीग, एज अ को वर्कर आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप शेयर एक दूसरे के साथ कर रहे हो। बट इनको उसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों में एक वो चीज़ दिखती है जिसमें इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप स्वीट हो, सो दैट्स वाई आपके साथ एक कनेक्शन जो है ना इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये कंफर्ट रह सकते हैं, या फिर एक कंफर्टिंग कनेक्शन आपके साथ जो है ना ये बनाना चाहते हैं। यस तो बेसिकली ये आपके साथ इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, रहा है या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप से दिख रहा है, या तो ऑलरेडी आप एक फ्रेंडशिप में रह चुके हो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपकी अभी भी कोई ना कोई फ्रेंडशिप चल रही है। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ के हर मोमेंट्स को आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी जो लाइफ है ना इनको लगता है बहुत स्वीट हो जाएगी अगर आप इनकी लाइफ में रहोगे, या आप कोई अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो इनकी लाइफ में हर चीज़ में इनको बहुत स्वीट चीज़ें दिखेंगी। लाइक एक स्वीटनेस होती है, एक लविंग एनर्जी होती है ना, वो इनको लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ की जो है ना वो सस्टेन रह सकती है। दैट्स वाई ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। तो चाहते यही हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल, के आपके साथ कुछ नया कनेक्शन बिल्ड करें, या फिर आपके साथ कुछ क्रिएट करने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड दे ऑल्सो दे रियली वांट टू मैरी यू, यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट के किसी तरह से आपके साथ इनकी ग्रोथ हो, इनकी फैमिली बने। यस, दे रियली वांट किड्स फ्रॉम यू, यस। तो ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो विद द एम्प्रेस। सो इनके जो भी सपने रहे हैं या इन्होंने देखे हैं, ये उसको रियलिटी में आपको लेकर पूरे करने चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज़ इनको ये आपसे चाहते यही हैं कि आपके साथ रिश्ता बने, बिकॉज़ इनको लगता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रह सकते हैं आपके साथ कनेक्ट होके, आप इनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो। दैट्स वाई। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी हीलिंग कनेक्शन जो कि इनको लगता है कि आपके साथ बना सकते हैं, या फिर आपके साथ इनको फील हो रहा है कि आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इनका सोलमेट कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ हीलिंग कनेक्शन टू। जैसे अगर लेट्स सपोज इनकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, या फिर इनको लगता है इनकी लाइफ में कभी कोई टफ़ टाइम या कोई हार्ड टाइम आ भी जाएगा ना, तो वो इजीली ये उस टाइम को जो है ना वो फेस कर सकते हैं अगर आप इनके साथ होगे तो। सो नंबर 3, 8 एंड 6 इज़ इम्पोर्टेंट। 36, 38 एज कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे, अदरवाइज़ 3, 6, 8 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है। जोडिक साइंस यहाँ पे वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पे जो एनर्जी है वो लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एंड टोरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ और मैं देखूँगी क्या चाहते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन से। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके कोई ना कोई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो चुका हुआ है, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हुआ है, ये एज अ कुलीग हुआ है, या फिर एज अ फ्रेंडशिप आपकी कहीं ना कहीं रही हैं चीज़ें। बट ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको लगता है कि जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, या जैसा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे इंसान को रिलेशनशिप के लिए कंसिडर करते हैं, वो उनको आप में सब कुछ दिख रहा है, हर क्वालिटी उनको आप में दिख रही है। येस, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो शायद अपनी लाइफ में काफ़ी सैड रह चुके हैं। यस, उन्होंने काफ़ी टाइम से हो सकता है अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर एक इमोशनल बैगेज था, बट अभी वो इस बैगेज को रिलीज़ करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि जैसे अब उनको लाइफ में आपको देख के उनको लगता है कि ये अपने इस सैडनेस वाले फेज से निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस।
इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी बहुत सारी या तो ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर आपको लेकर इनकी बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं भी, और ये करना भी चाहते हैं अब आपके सामने एक्सप्रेस करके, क्योंकि कुछ ना कुछ है विद द पेज ऑफ कप्स। ये रोमांटिकली अपने जेस्चर जो है ना वो आपको आप शो करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ का इनको फाइनली एक सैड टाइम, एक सैड पीरियड, एक जो भी इनकी लाइफ का लॉस का टाइम था वो अब इनको चेंज करना है, निकलना है इस बैगेज से बाहर। कब तक ये अनवेलकम बिहेवियर करते रहेंगे या कब तक रेजिस्ट करते रहेंगे चेंज से, वट एवर मेल है या फीमेल है। तो अभी फाइनली इनको लगता है कि अपना रोमांटिक जेस्चर कोई ना कोई आपको शो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी आइडिया बनाया हुआ था, यहाँ पे आइडियलाइज किया हुआ था, वो उनको आप में हर चीज़ वो दिख रही है। सो दे रियली वाना ऑफर यू समथिंग रोमांटिक। एक लव ऑफर मुझे दिख रही है इनकी तरफ से आपको आती हुई, बिकॉज ये ख़ुद भी मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ना प्रेफर करते हैं ब्यूटी को एंड एट द सेम टाइम रोमांस को। सो कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है यहाँ बहुत ही कोई सेंसिटिव मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो एक यूथफुल एनर्जी दिख रही है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर। सो ये अपनी इनर वॉइस सुनते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से नाइवली आप लोगों को किसी भी तरह से जो है ना वो कुछ ऑफर कर सकते हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन है ऐसा जिनको पता है कि मैं किस तरह से सामने वाले इंसान को कन्विंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कैसे मैंने जो है वो बात करनी है जिससे सामने वाला इंसान जो है ना वो उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट हो उस बात का। कुछ म्यूज़िक से रेलिवेंट इनका कुछ हो सकता है, या गिटारिस्ट हो सकते हैं, या म्यूज़िक इस इंसान का कुछ ऐसा पैशन हो सकता है, या कोई सॉन्ग भी आपके लिए ये इंसान जो है वो सिंग कर सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी भी है, 35 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू आपके बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, चाहे वो 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 8 इयर्स का है या 6 इयर्स का है। बट वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स से यहाँ से जान लेते हैं क्या चाहते हैं आपके ये जो भी क्रश हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ रिलेशनशिप एंड देन वी हैव इट्स अफेयर, या दे रियली वांट टू कमिट टू यू, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं इस चीज़ से, सो दैट आगे आपके साथ पार्टनरशिप हो सके इनकी, बिकॉज दे रियली वांट टू कमिट टू यू, या आपके साथ कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को लेकर दे हैव फेयर, कुछ चीज़ों का डर है, कुछ चीज़ें इनको अनईजी कर रही हैं, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर इनको इस टाइम शायद हो सकता है डाउट है, बट दे रियली वांट टू टेक अ चांस विद ऑल द राइस। यस, ऐसे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह इस पर्सन को पता है कि इन्होंने किस तरह से आपको कन्विंस करना है, बिकॉज इस इंसान के अंदर है ऐसी क्वालिटीज़। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, और सिंपली कुछ लोग हो सकते हैं आपको अपनी बात कह दें, लेकिन ऐसी कि कहेंगे और कहना चाहते भी हैं जो कि आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट हो उस चीज़ का। बट इस टाइम ये पर्सन को लगता है कि शायद इनको रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ, बट स्ट्रेटजी बनाई जा रही है यहाँ पे कि किस तरह से इनको ये चांस लेना है आपके साथ, आपको रिलेशन की ऑफ़र देने का, या आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं एक कमिटेड बिहेवियर, एक कमिटेड रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट्री की एनर्जी दिख रही है मुझे। इनको लगता है कि आप लोग यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, या फिर आप लोग इस टाइम काफ़ी कुछ अपना हाइड किए हुए हो, आपकी तरफ एक मिस्ट्री दिख रही है, बिकॉज़ ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा आपकी तरफ आने से, आपको कुछ ऑफ़र करने से, बट ये अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की तरफ आएंगे। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, या फिर आप सरप्राइज़ हो भी सकते हो। कुछ लोग हो सकते हैं आप नहीं जानते कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, या फिर ये जो भी आप लोगों से चाहते हैं आपको हो सकता है बिल्कुल भी आइडिया ना हो, बट इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल एंड वेरी शॉकिंग थिंग, जो हो सकता है यूजुअल चीज़ों से हट के है, या तो इनका आपको कुछ ऑफ़र करना, या आपसे किसी इस तरह की बात करना आपके लिए कुछ हो सकता है, एकदम से सरप्राइज़ हो सकता है ये, क्योंकि ऑलरेडी विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द एंजाइटी ये परेशान रह चुके हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रेस में रह चुके हैं, तो अब इनको लगता है कि इस चीज़ों से निकलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी डिस्टर्ब है ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे म्यूज़िक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन म्यूजिशियन है, या फिर ये इंसान जो भी हैं वो कोई मेलोडी कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से गिटारिस्ट हो सकते हैं, या फिर इस इंसान का काफ़ी इंटरेस्ट म्यूज़िक में हो सकता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये एनर्जी रिपीट हो रही है। तो ये अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए, अपनी लाइफ में चिल करने के लिए
आपको जो है ना वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, सो दैट ये इजीली सोशल गैदरिंग में जा सकें, पब्लिकली इवेंट को जो है वो ज्वाइन कर सकें या फिर अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर सकें। बिकॉज हो सकता है ये इस पास्ट के अपने ही किसी दुख की वजह से, अपने किसी पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से या किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से ये शायद काफ़ी टाइम से पब्लिकली जो है इन्होंने मीटिंग्स अटेंड नहीं की, या फिर पब्लिकली जो है वो कोई पार्टी फंक्शन नहीं की अटेंड किए, या फिर किसी गैदरिंग में इन्होंने ज्वाइन इन अपनी नहीं दी। तो अभी ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ से इस फेज से बाहर निकलें। ठीक है, एक वेलकम बिहेवियर अपने अंदर लेकर आना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है, अनवेलकम बिहेवियर को छोड़ के, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आप को चेंज करने से या फिर अपनी लाइफ के इस फेज से निकलने के लिए काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट किया, बट अभी इनको आप में वो सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं जो कि इनको लगता है कि इन्होंने आइडियलाइज़ की थी या फिर इन्होंने एक अपना ड्रीम बनाया हुआ था। दैट्स वाई आप ये इस अपने एक फेज से जो है ना वो बाहर आने के लिए टोटली मुझे रेडी दिख रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके इनकी लाइफ में आने से हर चीज़ जो है वो बहुत स्वीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इनको आपकी अपनी एनर्जी में, आपकी खुद की एनर्जी में एक टेंडर एनर्जी दिख रही है, जो कि इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड खुद भी हो जैसे ये इंसान है, इसीलिए आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट ये अपने स्ट्रेस से बाहर आने के लिए ही डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग के लिए जैसा इंसान इनको मिल रहा है तो उस इंसान को जो है वो किसी तरह से ऑफ़र कर लें, कमिटमेंट उनके साथ बना लें, सो दैट इनकी लाइफ जो है ना वो चेंज हो। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।